दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के इतिहास के 8 सबसे बड़े झूठ, जिसको जानने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इनमें शामिल है गांधी जी मरते समय हे राम कहाँ था, वास्को डी गामा भारत को खोजा, अकबर महान था, अंग्रेजों ने भारत का विकास किया, अहिंसा से आजादी मिली, भारत के लोग बेवकूफ होते हैं, छुआछूत भारत के इतिहास में पहले से ही था। दोस्तों ऐसी ऐसी झूठे जो आज तक लोग सच मानते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में उन सभी झूठों का पर्दा उठने जा रहा है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 1, गांधी जी ने मरते समय हे राम कहाँ था। ये बात एकदम झूठ है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने पर 3 गोलियां मारी थी, वो तुरंत गिर गए और उनकी मौत हो गई। जरा आप ही सोचिए कि अगर आपके सीने पर सिर्फ खींच के एक लात मारा जाए तो पीछे गिरते वक्त क्या आप कुछ कह पाओगे? और यहाँ 79 साल के बूढ़े आदमी को सीने पर 3 गोलियां लगी है, वो हे राम कैसे कह सकता है? आपको अगर अभी भी लग रहा है कि कह सकता है तो ये फिल्म देखने का असर है और कुछ नहीं। नंबर 2, वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था, लेकिन ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, जहां उसे लगा कि वो एक नया महाद्वीप ढूंढ निकाला है। लेकिन उसका ये सोचना गलत था, क्योंकि इससे भी सैकड़ों साल पहले से भारत अरबियों के साथ व्यापार करता आ रहा था। अरबी व्यापारी भारत से मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुएं खरीद कर यूरोप और अन्य देशों में बेचते थे, लेकिन वो किसी को भारत के बारे में नहीं बताते थे, क्योंकि इससे उनका व्यापार में नुकसान हो सकता था। तो अगर वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था तो उससे सैकड़ों साल पहले अरबियों को भारत के बारे में कैसे पता था? नंबर 3, अकबर महान था। दोस्तों इस पर तो मैंने एक पूरा वीडियो ही बना दिया है, चाहो तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अकबर महान था, मुझे ये बात सुनकर ही हंसी आती है। अकबर एक आतंकवादी किस्म का शख्स था, वो एक हिंदू विरोधी राजा था। इस पर कईयों को लग सकता है कि उसने तो हिंदुओं के ऊपर से जजिया टैक्स को हटाया था। हाँ, हटाया जरूर था, लेकिन इसके पीछे उसका सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि लोगों को अपना अंधभक्त बना के उनके पीछे से उनको ही लूटा जा सके। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि अकबर हिंदू विरोधी, क्रूर और हत्याकांड करने वाला शासक था। साथ ही वो एक हफ्सी राजा था जो भारत के सती प्रथा को बंद कराया था। इसलिए नहीं कि उसको सती को जलता देख बहुत कष्ट होता था, बल्कि इसलिए ताकि सुंदर सतियों को वो अपने हरम में डाल सके। क्या अभी भी आप अकबर को महान मान सकते हो? अगर हाँ तो मेरा ये वीडियो वॉच कर लेना। नंबर 4, अंग्रेजों ने भारत का विकास किया। दोस्तों ये भी बहुत लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए थे तब भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन वो जब इधर से गए तब भारत सोने की चिड़िया नहीं बची थी। तो अब बताइए, अंग्रेजों ने भारत का विकास किया या नुकसान? इसमें कई लोग कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने तो सरकारी इमारतें बनाई, रेलवे बनाई, सड़कें बनाई, पुल बनाई, स्कूल बनाई, अस्पताल बनाए, अंग्रेजी भाषा दिया, क्रिकेट दिया, अपनी संस्कृति दी, क्या इससे हमारा विकास नहीं हुआ? तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विकास नहीं है, क्योंकि अगर वो इधर नहीं आते तो आज भारत दुनिया का सबसे अमीर और विकसित देश होता। तो इस गलत फहमी से दूर रहो कि अंग्रेजों ने भारत का विकास किया। नंबर 5, अहिंसा से आजादी मिली। अहिंसा से आजादी मिलना उतना ही मुश्किल है जितना सीधी उंगली से घी निकालना है। हमने पूरे 9 दशक तक आजादी के लिए संघर्ष किया। बहुत से इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आजादी हिंसा और अहिंसा दोनों को मिलाकर मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को आजादी दिलाने में 7,32,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो क्या इनकी जान का देश की आजादी में कोई कीमत नहीं? उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया था, लेकिन उसको हिंसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आप सोचिए कि अगर देश में कोई आतंकवादी घुस आता है और आर्मी उसे मार देता है, तो क्या आप इसे हिंसा कहोगे या रक्षा कहोगे? दोस्तों देश को आजाद कराने के लिए सबसे बड़ा हाथ विद्रोह का ही था। अगर आप इसे आत्मरक्षा की जगह पर हिंसा कहते हो तो हिंसा ही सही। अंग्रेज ज्यादातर अपना कदम पीछे लिया हिंसा की वजह से, ना कि अहिंसा। नंबर 6, नेहरू लोकप्रिय नेता थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नेहरू कभी भी लोकप्रिय नेता नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू लोकप्रियता के लाइन में सबसे पीछे थे। वो प्रसिद्ध तो तब हुए जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय सबसे प्रसिद्ध नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जनता उन्हें ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, मगर राजनीतिक कारणों की वजह से नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्हें प्रसिद्धि मिली। नंबर 7, भारत के लोग बेवकूफ होते हैं। विदेशी इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा गया है कि भारत के लोग बेवकूफ होते हैं। यहाँ के लोग बस पूजा पाठ और अंधविश्वास में ही रहते हैं। इनके जीवन में कोई विज्ञान और ज्ञान नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सब बातें जो मानता है उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें आज से करीब 100 साल पहले लागू होती थी, क्योंकि तब भारत के 90% जगहें और लोग ऐसी ही थी। लेकिन आज ये आंकड़ा 5% से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ आज 70 से 80% लोग ऐसा मानते हैं कि विज्ञान दुनिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और बात रही पूजा पाठ की, तो वो तो सभी देशों में किया जाता है अपने अपने धर्म के बेस पर। बाकी छोटा मोटा अंधविश्वास तो पूरी दुनिया में ही है। लेकिन दोस्तों असली इतिहास के पन्नों में भारतीयों का ज्ञान और विज्ञान दुनिया की सबसे उन्नत और पहली ज्ञान और विज्ञान है। ज्ञान में वेद, गीता, उपनिषद से लेकर विज्ञान में शून्य की खोज, ज्यामिति, खगोल विज्ञान,
आयुर्वेद, प्लास्टिक सर्जरी, आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन, योग और भी कई सारी चीजें सबसे पहले भारत में ही खोजी गई थी। और ये तो बहुत साल पहले की बात है, लेकिन आज ये कैसे कह सकते हैं कि भारत के लोग बेवकूफ होते हैं। नंबर 8, छुआछूत भारत के इतिहास में पहले से ही था। इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के बारे में ऐसा लिखा है कि भारत में छुआछूत पहले से ही मौजूद था, यानी कि ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव भारत में पहले से ही था। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही इधर 4 जातियां थी, मगर इनमें आपस में छुआछूत का कोई भी समस्या नहीं थी। ये 4 जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इन चारों जातियों का काम भले ही अलग अलग था, मगर आपस में छुआछूत जैसी कोई समस्या नहीं थी। इन सब की शुरुआत तो बाद में हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको भारत के इतिहास के 8 सबसे बड़े झूठ बताए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।